ये जो कैपिटलिज्म का चैलेंज है, अगर आप पूरी दुनिया की इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का प्रॉब्लम देखें तो उसमें यही एक मसला है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने वसाइल को इस्तेमाल करना है, उन्होंने कुदरती वसाइल को एक्सप्लॉइट करना है अपनी इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के लिए, और उसका खमियाजा हम लोगों को, हम गैर तरक्की याफ्ता लोगों को भुगतना पड़ता है। आपको पता है ये हमेशा से हुआ है तारीख में कि जब एक महल बनता है, बड़ा महल, तो छोटे छोटे घर मिस्मार होते हैं, छोटे छोटी झुग्गियाँ जो हैं वो उनको डिमोलिश किया जाता है, उनसे मैदान को साफ किया जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा ही प्रोसेस है। अब इसमें पॉलिटिक्स भी आ जाती है, इकोनॉमी भी आ जाती है, इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, इसमें पावर डायनेमिक्स भी आ जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि हम इसका मुकाबला सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, और वो ये कि हम मैक्रो लेवल पर तो यकीनन जो लोग काम कर रहे हैं, मसलन हमारी हुकूमत है, मैं फेडरल लेवल पे भी गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में काम करता रहा हूँ, और मैंने प्रोविंशियल लेवल पर अब इस वक्त भी मेरी जिम्मेदारी में ये है, और हम इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि हम अगर पॉलिसीज़ को अपने पावर पैराडाइम से निकाल के, ये मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इंसानी मसाइल का हल करने का तरीका ये है कि एक आपका पावर पैराडाइम होता है और एक आपका इंटरेस्ट पैराडाइम होता है। पावर पैराडाइम यह है कि आप ताकत के बलबूते पर, या आप ताकतवर हो या आप कमज़ोर हो, और आपकी एक कशमकश जारी है, कॉन्फ्लिक्ट है, एक डिस्प्यूट जारी होता है, और आप ताकत के बलबूते पर मसले का हल निकालने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं हो सकता। जब आप कमज़ोर होते हो तो आप कमज़ोर होते हो, जो ताकतवर है वो ताकतवर है, वो आपको रगड़ेगा, क्रश करेगा, डिफीट करेगा। अगर आप इंटरेस्ट पैराडाइम में आकर मसाइल को देखने की कोशिश करो तो वहां पर फिर आपके मफादात मुश्तरका होने चाहिए, और आप जब मफादात को एक्सप्लॉइट करते हो, इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते हो, तो वहां पर शायद आपको स्पेस ज्यादा मिलती है। कमजोर लोग पावर पैराडाइम से निकलकर जब इंटरेस्ट पैराडाइम में आकर अपनी पॉलिसीज वज़ा करते हैं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी नाक़िस राय में, वो कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म करते हैं। ये जो पैराडाइम्स का इशू है वो ये है कि जब हम अपनी स्टेट के बारे में बात करते हैं, देखें पाकिस्तान हमेशा रिसीविंग एंड पे होता है। हम इस पूरे माशरे, इस पूरी जंग में, माहौलियाती आलूदगी की इस पूरे तनाजुर में बेसिकली हम इतना मैटर ही नहीं करते। हमारी वजह से माहौल ख़राब नहीं हो रहा, बल्कि उनकी वजह से हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। ये ग्लाफ की बात आपने की, ग्लेशियर मेल्टिंग फिनोमेना जो है, ये इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने जाकर प्लास्टिक का थैला जो है वो ग्लेशियर के ऊपर फेंक दिया तो उसकी वजह से गंद हुआ। बेसिकली जो भी दुनिया में इस वक्त कार्बन का जो की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ये जो इससे पहले जो था वो ओजोन का प्रॉब्लम था, ये सारी चीज़ें हैं। साइंटिफिक इसकी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं, आप सब समझते हैं इसको। ये सारी चीज़ें बेसिकली और लोगों की वजह से हमारे ऊपर मुसलत हो रही हैं। अब हम उनके साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उनके इंटरेस्ट को यकीनन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।